करंट मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स के वैल्यूएशन का क्या हाल है? हमने देखा 2018-19 में एक मिल्टअप आया था, बहुत क्षति पहुंची मिड कैप स्मॉल कैप को, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन भी हुआ था उसमें। मैंने देखा है कई बार आपके फंड हाउस में प्रैक्टिस है कि जब आपको फ्रॉथी लगने लगते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देते हैं अपने स्कीमों में और धीरे धीरे फिर आप एसआईपी में ही लेते हैं। एक समय आता है जब एसआईपी आप लेके वापस से लमसम शुरू कर देते हैं। वो भी एक मेरे लिए तो बाजार का इंडिकेटर हो गया है, स्मॉल कैप मिड कैप का इंडिकेटर हो गया है आपकी वो एक्टिविटी। तो जरा यूनिवर्स के बारे में बताएं, वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं एग्रीगेट पे भी, और अभी आपने अपने स्मॉल कैप मिड कैप में क्या लमसम खुल रखा है या सिर्फ एसआईपी, या क्या व्यू है? तो आपने सही कहा। हमने स्मॉल कैप में इन्फ्लो जब वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके थे और हमको लग रहा था कि बहुत फ्रॉथी हो गए और ये लेवल्स पे इन्वेस्टर का पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, तब हमने उसमें इन्फ्लो बंद कर दिए थे। और यदि आप एक्चुअली इसको देखें हिस्ट्री में, हमने जब ये कोविड का लो हिट किया था मार्च 2020 में एंड में, तब हमने इसको फिर से ओपन कर दिया था। हमें ये नहीं पता था कि कब जाके मार्केट चलेगी, बट ज़रूर कॉन्फिडेंस था कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं और उस वक़्त हमने खोल दिया था। और अभी भी जो फंड है वो ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने अभी तक शट नहीं किया है, क्योंकि अभी भी ये मानना है, जो आपने स्टार्टिंग में बात कही कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लग रही हैं अक्रॉस लॉट ऑफ सेगमेंट्स। कंपनीज़ अभी भी पूरी तरह से उन्होंने उस ग्रोथ को टैप किया नहीं है। अभी भी यदि हम देखें तो इकोनॉमी में क्या हुआ है, जो पेंट अप डिमांड के बाद जो ग्रोथ आई है, जैसे अभी अर्बन सेंटर्स और हाई प्रीमियम एंड में ग्रोथ आई है, मिड टू रूरल टू लो अभी भी ग्रोथ आई नहीं है। तो हमें लगता है वहाँ पे भी जैसे-जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट आएँगे, रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, तो वहाँ पे भी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, तो वो भी एक पार्ट है जो ऐड करेगा। तो आई थिंक ग्रोथ आउटलुक ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स मेरे हिसाब से अच्छा बना रहना चाहिए। और उसके चलते ऐसा मानना है कि कंपनीज़ अभी तक कंपनीज़ पूरी तरह से वो बेनिफिट एनकैश अभी तक किया नहीं, और वो दो अगले 3-4 सालों में वो बेनिफिट एनकैश करेंगे। हेंस ऐसा मानना है कि अभी वैल्यूएशंस एटलीस्ट स्मॉल कैप में अभी भी ठीक-ठाक हैं। मिड कैप थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो चुका है, कुछ-कुछ सेगमेंट्स मिड कैप में एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बट कुछ सेगमेंट्स हम देखें, जैसे फार्मास्यूटिकल हुआ, एग्री रिलेटेड कंपनीज हुए, आईटी हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब सेगमेंट्स अभी भी ठीक हैं। जो एक्सपेंसिव हो चुका है वो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का ऑप्टिमिज्म बिल्ट हो चुका है, तो उसमें थोड़ा-सा एक बार कॉशियस रह के या नीचे लेवल्स पे देखना चाहिए। और दूसरा कैटेगरी जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हम बात करें, तो वहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो चुका है वैल्यूएशंस, बिकॉज़ ग्रोथ जो है, ग्रोथ डायनामिक्स अभी इम्पैक्ट हो रही है। तो आई थिंक ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये मिड एंड स्मॉल कैप एज़ कंपेयर्ड टू बिटवीन बोथ ऑफ देम, आई थिंक स्मॉल कैप्स लुक रिलेटिवली बेटर प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दिख रही हैं। मिड कैप में थोड़ा मिक्स्ड है, कुछ सेगमेंट्स ठीक है और कुछ सेगमेंट्स एक्सपेंसिव हैं। सो आई ठीक थिंक दैट विल बी माय ठीक है। ओवरऑल व्यू ऑन वैल्यूएशंस।